नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं यमुना न्यूज। सिवान जिले के विकलांग दुकानदार के मारकर 2 अपराधियों किया हत्या। जिनको हत्या हुआ है वो मुन्ना यादव है। इनको हत्या हुआ 5 से 6 दिन हो गया। अभी तक प्रशासन द्वारा अपराधी को पकड़ा नहीं गया है और वहां के सांसद विधायक इनको परिवार से मिलने तक नहीं आए। मगर सारण के तमाम प्रतिनिधि यादव समाज के और युवा साथियों के साथ पहुंचकर उस पीड़ित परिवार को मदद किए। मुन्ना यादव के परिवार को न्याय दिलाने के पहुंचे, मगर आरजेडी का विधायक हो या सांसद, किसी ने मुन्ना यादव के परिवार को मदद करने अभी तक नहीं आया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। 15 साल पहले जंगल राज हुआ करता था। उस समय पे सड़कों पे गोली मार दी जाती थी, अपहरण हो जाता था, लूट हो जाता था। क्या है ये? देखिए, सुशासन की सरकार नहीं, ये दुशासन की सरकार है। जब सरेआम दरवाजे पे चढ़ करके गोलियां मार दी जा रही है, आप इसको सुशासन की सरकार कहेंगे? आपको लगता है कि ये सुशासन की सरकार है? सुशासन में ऐसे हो सकता है क्या? एक गरीब कमजोर व्यक्ति को दरवाजे पे चढ़ करके गोली मार देना, इस तरह का इंसानियत शर्मसार किया है कि हमको कहने में ही शर्म आ रहा है। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो अपराधी है उसको सरेआम सहेट करके गोली दाग दो, और उसको सीने में नहीं, उसके सर में इतना गोलियां दाग दो कि फिर वो कभी सोचे नहीं कि इस तरह की घटना को हम अंजाम दें। क्या लगता है क्यों बच रहे हैं अपराधी? अपराधी सरकार के संरक्षण में, यहाँ के नेताओं के संरक्षण में जी रहे हैं। जो गरीब कमजोर लोग हैं उनके अंदर दहशत फैलाने का, अभी चुनाव का टाइम है इसलिए दहशत फैला रहे हैं। जो गरीब कमजोर लोग हैं उनको मारो, गोली मार दो, दरवाजे पे चढ़ करके उसका हत्या कर दो, ताकि उस कम के लोग डर जाएं और डर करके आगे जो अभी सामने जो चुनाव है उसमें वो चढ़ बढ़ करके हिस्सा ना ले। इसलिए ये गोलियां अभी मारी जा रही है लोगों को। सारा चुनाव का माहौल बनाने के लिए, सारा चुनाव का माहौल बनाने के लिए इस तरह का जो विकलांग व्यक्ति अगर उसको है हिम्मत तो जाके मारे अपने बराबरी के लोगों को। कोई बोल रहा है कोई स्माइकर था तो अपने बाप को गोली काहे नहीं मार दिया? दूसरा गरीब कमजोर उसको दिखाई दिया, वो अपने भाई को गोली काहे नहीं मार दिया? वो अपने पत्नी को गोली काहे नहीं मार दिया? जो गरीब कमजोर लोग है उसको दिखाई दिया। स्माइकर है तो उसको किसी भी इंसान को नहीं न पहचानेगा। वो अपने भाई को क्यों नहीं गोली मारा? अपने बाप को क्यों नहीं गोली मारा? जो आकर के निहत्थे आदमी को, एक विकलांग आदमी को गोली मार दिया। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि उसको चहेट करके जहां मिलता है उसका सरेआम इनकाउंटर कर दो। अगर इनकाउंटर नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा। बहुत लोग आए हैं, सब लोग मुखिया है। भैया आप भी मुखिया हैं, आप भी मुखिया हैं, आप भी मुखिया हैं, लगभग लोग मुखिया है। पिछले 1.5 सालों में सारण और सिवान में ऐसी कई घटनाएं घटी जहां पे ऐसे ही लोग आते हैं और कहते हैं कि मदद हो जाएगी। मुन्ना यादव के परिवार का क्या? देखिए, हम लोग को जितना संभव हुआ उतना भी मदद किए हैं और आने वाले समय में इनको और मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। हम लोग मरे हुए इंसान नहीं है, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और छपरा से चल करके यहाँ, छपरा में नहीं, हम पप्पू यादव के सिपाही, हम पप्पू यादव के पार्टी से हम पूर्व जिलाध्यक्ष है, मुखिया प्रतिनिधि और पैक्स अध्यक्ष भी है। मेरा काम है पूरे सारण कमिश्नरी में कहीं भी घटना दुर्घटना होता है वहाँ किसी भी समाज के साथ में पप्पू यादव कोई जाति वाती नहीं करते हैं, हर समाज के पास में पहुंचने का काम करते हैं और लोगों को जो पीड़ित परिवार होता है उसको मदद करने का काम होता है। मैंने देखा यहाँ पे माझी में जो घटना हुआ था मुबारकपुर में, 24 घंटे के अंदर में दरवाजा उखाड़ दिया गया था, पाला उखाड़ दिया गया था, पूरा ईंट से ईंट बजा दिया गया था। लेकिन 6 दिन हो गया, 6 दिन के अंदर में अभी तक जो अपराधी है उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ। इसलिए हम मांग कर रहे हैं, जो महाराजगंज की जो प्रशासन है, प्रशासन से मांग कर रहा हूं कि आप लोग जगिए। सोइएगा तो आपको भी तकलीफ हो जाएगा, इसलिए आप लोग जगिए और जो अपराधी है उसको गिरफ्तार कीजिए, उसको सलाखे के पीछे भेजने का काम कीजिए। सांसद कौन दे रहे हैं संरक्षण? यहाँ पे सभी लोग दे रहे हैं। जो आदमी अब जो पीड़ित परिवार है उसके पास आकर के एक आदमी वोट लेने के लिए दरवाजे पे 100 बार प्रणाम करता था, वो व्यक्ति एक बार मिलने के लिए नहीं आया, अपराधी के घर पे जाकर के बैठ रहे हैं। और जो पीड़ित परिवार है, जो गरीब कमजोर लोग हैं, उसके पास 1 मिनट के लिए नहीं आए तो आप क्या समझ सकते हैं? क्या सोच सकते हैं? बताइए, यहाँ के लोग क्या समझ सकते हैं? यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जातिवाद किया जा रहा है। हम लोग जाति के लिए नहीं, हम लोग इस परिवार को मदद करने के लिए आए हैं। हम लोग जाति और पार्टी के नाम से नहीं आए। हम लोग मुखिया है और मुखिया का कोई जाति और कोई पार्टी नहीं होता। हम लोग पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत करके नहीं आए, हम लोग अपने दम पर, अपने समाज के दम पर चुनाव जीत करके आए। अंतिम सवाल सब लोगों से, कितने दिनों तक, कितना दिन बाद आप लोग भूल जाएंगे? देखिए, जब तक बाद भूल जाएंगे? देखिए, जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग दम लेने वाले लोग नहीं है और बैठने वाले लोग नहीं है। चाहे जितना दिन भी आंदोलन करना पड़ेगा, हम लोग कंटिन्यू आंदोलन को रखेंगे जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है। थाना तो खाना पूर्ति कर रही है आपके हिसाब से, किसी को पकड़ के? थाना न कर देगी, इसके ऊपर भी तो बड़े पदाधिकारी हैं। हम लोग एसपी साहब से मिलेंगे,
डीआईजी साहब से मिलेंगे, अगर वहां से नहीं होगा तो पटना डीजी साहब से मिलेंगे, लेकिन इस परिवार को न्याय दिला करके रहेंगे। डर का माहौल है लोगों में यहाँ पे।